नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। हरियाणा भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजपाल तंवर जी हमारे साथ हैं और कैथल में 2 बार जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं राजपाल तंवर जी। इससे पहले मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो नगर परिषद के चुनाव होंगे और कई ऐसी बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही हैं कैथल के लेकर। अब हम स्वागत करते हैं इनका। सर, स्वागत आपका। सब बहुत बहुत धन्यवाद जी राजपाल जी, किस प्रकार देख रहे हैं आप जो नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं पार्टी की तैयारियों को लेकर? सर देखिए, जो नगर परिषद के चुनाव है, पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है जी। कैथल के अंदर हमने बूथ स्तर पर जी पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और बूथ स्तर पर पूरी तैयारी है। जब भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा तो भारतीय जनता पार्टी जिसे भी टिकट देगी वो पूर्ण रूप से यहाँ जीतकर नगर परिषद का चेयरमैन बनेगा। जी, एक प्रश्न ये भी आता है कि सर नगर परिषद की चेयरमैन की टिकट की जब बात आती है तो कैथल के अंदर बीजेपी के कई दावेदार हैं। जिलाध्यक्ष का दावेदारी अलग जो सामने आ रही है गुट को लेकर के, विधायक लीलाराम के गुट को अलग लेकर बात आती है बार बार। ऐसे में कहाँ देखते हैं कि टीम को, जो बीजेपी की जो टीम है उनको कहीं ना कहीं टूटने में खतरा होगा, नुकसान होगा? नहीं, देखिए, मेरा मानना है कोई भी ऐसी बात नहीं है टूटने की। जी। हर आदमी को पार्टी के अंदर टिकट मांगने का हक है, परंतु भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव की तैयारी करती है वो कमल के फूल को लेकर करती है। जी। कमल का फूल ही हमारा उम्मीदवार है। जी। केंद्रीय नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व जिसे भी कैंडिडेट घोषित करेगा पूर्ण रूप से वो जीतेगा। हर आदमी को टिकट मांगने का हक है और जो राजनीतिकर्ता होना भी चाहिए, परंतु ऐसी कोई ग्रुपबाजी नहीं है, कोई फूट नहीं है, सब एक हैं, मिलकर चुनाव में काम करेंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से कैथल नगर परिषद का चेयरमैन बीजेपी का जीतेगा। क्या आपको लगता है कि पार्टी में जिला स्तरीय लेवल पर कैथल भाजपा की बात करें सब सही है? बिल्कुल सब ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है। विधायक कहीं दिखते नहीं है। कल भी सांसद जी आए थे और अन्य कार्यक्रम भी होते हैं, वहाँ से नाराज। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, जो संगठन के प्रोग्राम होते हैं उनमें ज़्यादा लोग संगठन के होते हैं। विधायक को इनवाइट किया जाता है हर कार्यक्रम में, तो उसकी व्यवस्थाओं के कारण हो सकता है कई कार्यक्रमों में नहीं आ पा सकते, उनकी और व्यवस्थाएं होती हैं। जो सरकार के कार्यक्रम होते हैं उनमें विधायक की ज़्यादा भागीदारी होती है। जो संगठन के लोगों का काम है, संगठन का काम करता है, सरकार का काम करता है, परंतु पूर्ण रूप से तालमेल है। जी, तो कैसे देखते हैं सर, क्योंकि चेहरे ऐसे हैं कैथल के अंदर, कैसे चेहरे को जो पार्टी है जो दावेदार बना सकती है, किस प्रकार से समीकरण बनाएंगे सर? देखिए, पार्टी के प्रति निष्ठा, अच्छी छवि का आदमी, ईमानदार आदमी, और जो कैथल के लोग जिसे पसंद करेंगे भारतीय जनता पार्टी उसे ही। बाहरी कैंडिडेट तो नहीं होगा सर? बाहरी नहीं, बाहर तो सारे कैथल के रहने वाले हैं। कोई पाकिस्तान और चीन का तो यहाँ लड़ने से रहा। मतलब बाहरी का मतलब ये है कि कोई ऐसा कैंडिडेट तो नहीं आएगा जो संगठन का ना हो, या फिर मतलब कि सिर्फ पैसे के बल पर ही टिकट लेने? ना, पैसे का बल तो यहाँ चलता ही नहीं। जो पार्टी की विचारधारा में, कई कैंडिडेट ऐसे हैं सर, वो कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेके आएंगे, हमारी बातचीत चल रही है। जो आदमी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता है उसी को टिकट मिलेगा। जी, 2 बार आप सर जिलाध्यक्ष रहे हैं और सबसे मजबूत बात है कार्यकर्ताओं के काम, कार्यकर्ताओं की जो जितने छोटे छोटे काम होते हैं या अधिकारियों के लेकर, मतलब बातचीत करने को लेकर, कोऑर्डिनेशन को लेकर। आज मैं कई कार्यकर्ताओं से मिलता हूं तो साफ तौर पर वो कहते हैं कि हमारा काम नहीं बन पा रहा, कैमरे के पीछे बात करते हैं सर वो। और जब बात आती है कि जिलाध्यक्ष के सामने रखने की, विधायक के सामने रखने की, तो पीछे हट जाते हैं कि यार पार्टी से हमें निकाल दिया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई पार्टी बात नहीं है। लोकतंत्र है बीजेपी में, हर आदमी अपनी बात रख सकता है और कार्यकर्ताओं के काम होते हैं। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और रीति है वो बिल्कुल कानून के हिसाब से चलने वाली है। कानून के हिसाब से काम होता है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का जितना मान सम्मान कार्यकर्ता का यहाँ किसी पार्टी में नहीं है। जी, एक अभी कुछ दिन पहले मेरे पास फ़ोन आया था कि कहने लगे, उसमें एक कार्यकर्ता ने कहा कि दलित समाज जो है उसको पार्टी में कोई जिम्मेवारी, बड़ी जिम्मेवारी किसी प्रकार से नहीं दी गई सर। देख, पहली बात तो जाति पाति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं रखती। माननीय मनोहर जी का एक ही नारा, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। जी। मोदी जी का है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी जी दलित समाज से नहीं, यहाँ कैथल की बात करें, कैथल जिला के कार्यकर्ता मिले थे, कह रहे हमारे समाज को कोई भी मतलब किसी प्रकार से कोई भी
पद नहीं दिया गया या फिर किसी भी लेवल पर पीछे रखते हैं? पद तो हैं, संगठन में तो बहुत पद हैं। नहीं मतलब कि अगर जिम्मेवारी की बात करते हैं, ना किसी डिपार्टमेंट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, ना ही कोई अन्य लेवल पर किसी प्रकार से रखा गया है। नहीं देखो, चेयरमैन तो बनाना ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, बनाए हुए हैं दूसरे समाज के लोगों को। कैथल का नाम का पूरा प्रदेश देखना पड़ता है, प्रदेश से बनाए हुए हैं जी। माननीय कृष्ण बेदी जी पूर्व में मंत्री रहे, राजनीतिक सलाहकार हैं मुख्यमंत्री के, इससे बड़ी पोस्ट तो क्या होगी जी। सीएम हाउस में बैठते हैं जी। कहीं ना कहीं उनके मन में भी रहता है कि उनको भी कहीं ना कहीं मौका मिले, जो कैथल जिले के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा पद मिले या फिर कहीं ना कहीं ऐसे उनके समाज की तरफ से दावेदारी रखने वाला। नहीं मिलेगी, मिलेगी बिल्कुल मिलेगी। 7 साल हो गए सर। नहीं ऐसे तो फिर कितने लोग हैं, किस किस को देंगे? मैं कहता हूँ जो योग्य, सबका विकास होना हाँ फिर सबका विकास, जो सड़क हैं सब समाज के लोग चलते हैं, हॉस्पिटल में सबका इलाज होता है, बुढ़ापा पेंशन सबको मिलती है। राजनीतिक रूप से भी होना चाहिए ना? नहीं राजनीतिक रूप से भी है, पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से भी सबका मान सम्मान है जी। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं सर। एक फिल्म आ रही है द कश्मीर फाइल, कल आप लोगों ने फिल्म भी देखी सर, सांसद जी भी आए थे। हाँ जी, हाँ जी। कैसी फिल्म है, क्या कुछ लगता है उससे क्या फ़ायदा होगा देश को? देखिए फिल्म जो दिखाई है, कलाकार होता है, कलाकार सदा ही कुछ घटनाएं दिखाता है, उनका लाभ भी होता है जी। जैसे जम्मू कश्मीर में हमारे पंडित भाइयों पे जो जुल्म हुए जी, उस टाइम की सरकारों ने उनको दबाने की कोशिश की जी। कुछ लोग ऐसे कह देते थे कि पंडित तो अपने आप चले आए वहाँ से किसी को निकाला नहीं है जी, जी। तो ये असलियत दिखाई है लोगों से भी यहाँ क्या क्या अत्याचार हुए हैं जी। और जो कुछ लोग हैं जो गलत लोगों का समर्थन करते हैं, भी ऐसे गलत लोगों का समर्थन नहीं करना चाहिए, ना देश हित में है ना समाज हित में है। सर आपने कहा कि उस समय की सरकार को मदद करनी चाहिए थी, उस समय की सरकार वीपी सिंह की सरकार थी और गठबंधन में उस समय बीजेपी जनता दल की सरकार थी सर। नहीं चाहे सरकार कोई भी थी, मैं ये नहीं कहता, चाहे वीपी सिंह भी था, चाहे कोई भी था, उन्हें मदद करनी चाहिए थी। राज्यपाल आपकी पार्टी के राज्यपाल उधर से, ऐसा हालात बड़े ख़राब थे। आपने पता 90 में ये घटना घटी, 91 में चुनाव हो गए, कांग्रेस की सरकार बनी। हो सकता है किसी भी घटना को संभालने के लिए समय की ज़रूरत होती है। 6 महीने 7 महीने का समय था, चलो मैं मानता हूँ जनता दल की सरकार थी, वीपी सिंह उसके प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, परंतु उसके फ़ौरन बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने उनको पुनर्स्थापित करने की कोशिश नहीं करी। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी कर रहे हैं। ठीक है, आपकी बात स्थापित करने की कोशिश नहीं की। अब उस घटना को 30 साल हो गए हैं सर, और 30 साल में अगर उसमें अगर 7-8 साल आप लगाएं और पिछले 5 साल लगाएं तो लगभग 14-15 साल सरकार आपकी रही है सर। आप लोगों ने क्या किया? नहीं 14-15 साल कैसे रही है? एक अटल जी की सरकार रही है और अब 7-8 साल की। अब देखिए हालात इतने ख़राब थे अटल जी के टाइम में, उनको बड़ी मुश्किल से लोगों को वहाँ प्लान रोक दिया, जो थे वो रुक गए। कुछ योजनाएं थी वहाँ, दूसरी सरकारें थी, धारा 370 थी, 35A थी। अब माननीय मोदी जी ने धारा 370 35A हटाया और वहाँ वातावरण बिल्कुल शांत है, अच्छा वातावरण है। और मैं तो मेरा मानना है कि मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि उनको दोबारा वहाँ बसाया जाए। जी, तो कब बसाएंगे सर उनको? अब लगे हुए हैं। 7-8 साल तो हो गए सर सरकार को, अभी जो रेगुलर नहीं 7-8 साल थोड़ी जी। अब आप देखो ना, 3 साल पहले तो धारा 370 हटी है, 35A हटा है। जब बहुमत पूरा आया, जब चुनाव हुआ 2019 का, उसमें पूरा बहुमत आया, उसके बाद ही तो धारा 370 हटाई, 35A हटाई। अब चल रहा है धीरे धीरे काम, ऐसे एकदम तो कोई काम होता नहीं जी। क्योंकि सरकार देखिए 23 साल के अंदर आपके कार्यकाल भी रहा और कांग्रेस का कार्यकाल भी रहा। हम हर बात कांग्रेस पर नहीं टाल सकते क्योंकि 70 साल क्या कर क्योंकि अब देश जो आगे की सोच रहा है, हर बार मोदी जी को मौका इसलिए देते हैं ताकि अगला आगे काम करे, ना कि पिछले काम मतलब वो कांग्रेस सरकार का राज गिनाने के लिए सर। नहीं, बात कांग्रेस जनता दल की नहीं है, बात है प्रयास करने की जी, अच्छा प्रयास करने की। अब जैसे कोई आदमी विदेश में जाता है, अगर वो आता है तो वो क्या कहता है, भाई वहाँ क्या देखा? सबसे पहले कहता है वहाँ सड़क बड़ी अच्छी है, वहाँ सफाई बहुत है। तो माननीय मोदी जी ने, माननीय गडकरी जी ने हिंदुस्तान में अच्छी सड़क बनाई, जाल बिछाया, अब सफाई अभियान चलाया। मोदी जी ने तो एक मैसेज दिया, भाई सफाई करो, कुछ लोगों का भी कर्तव्य है। यहाँ पे कर्मचारियों के पैसे नहीं मिलते सर, सफाई कर्मचारियों की नहीं, कितने दिन तक धरने पर बैठते हैं सर? देखिए कुछ लोग हैं जिनका काम है धरने पर बैठना, नहीं पैसे उनका काम सफाई करते हैं सर, वो मेरे को रोज़ मिलते हैं, गली में सफाई करने वाले आते हैं, कह रहे हैं हमारे तो पैसे रुके हुए हैं भाई। 3 नहीं पैसे सबके मिलते हैं, और जो पैसे अगर किसी के आगे पीछे होते हैं, नहीं मैं तो ये कहता हूँ वो टाइम पे मिलने चाहिए। उनमें अधिकारी दोषी है सरकार, क्योंकि यहाँ से बजट, यहाँ बजट बढ़ के जाता है,
जितनी जल्दी बजट बन के जाएगा उतना ही पैसा वहाँ से आ जाएगा जी। ऐसा तो नहीं अभी पैसे नहीं मिलते हों किसी को। ठीक है। 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें 4 में बीजेपी ने जीत हासिल की और 1 में आम आदमी पार्टी ने, और चर्चा का विषय 4 राज्यों की जीत का नहीं रहा जितना आम आदमी पार्टी की जीत का रहा। आप कहाँ देखते हैं? देखिए मैं कहता हूँ अगर सही मायनों से देखा जाए चर्चा तो होनी चाहिए 4 राज्यों की जीत की, क्योंकि जब पहला चुनाव होता है लोग उसमें वोट गिरते हैं एक को हराने के लिए जी। हिंदुस्तान के लोग जिताने के लिए वोटिंग नहीं करते, ये हराने के लिए वोटिंग करते हैं जी। पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस को हराने के लिए वोटिंग की तो आम आदमी पार्टी जीत गई। इस हिसाब से तो प्रधानमंत्री के जब चुनाव थे तो उसमें भी लोगों के पास ऑप्शन नहीं था, लोगों ने कांग्रेस को हराने के लिए दिया। नहीं मैं आपको बता आगे मेरी बात सुनो ना। और जो 4 राज्यों के चुनाव थे वहाँ बीजेपी की सरकार थी, उसकी नीतियों से खुश होकर दोबारा फिर उसको वोट दी। अगर उसकी नीतियों से खुश नहीं थे लोग तो उसको हराने के लिए वोट देते, उनको जिताने के लिए वोट दी। कितना बड़ा मैंडेट दिया सर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को? मैं कहता हूँ पंजाब के अंदर बीजेपी नहीं है जी। अब स्थापित होने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, वहाँ लगे हुए हैं और 2024 का चुनाव में 13 की 13 लोकसभा बीजेपी जीतेगी। वहाँ आप देखना नहीं 2024 जो भी आएगा 27-28 का जो भी आएगा इलेक्शन, और 24 का भी आएगा प्रधानमंत्री का लोकसभा का, लेकिन बात ये भी है कि उससे पहले विधानसभा के अंदर तो ये रुका पड़ रहा है। अभी अगर आपने विधानसभा की कार्रवाई देखी हो, डर है आम आदमी पार्टी है कहीं ना कहीं। देखिए किसी का कोई डर नहीं। हिमाचल की विधानसभा के अंदर भी केजरीवाल का नाम लेकर कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आप पीछे 1987 का युग देखें, चौधरी देवीलाल एक नायक के रूप में उभरे जी जी, और उसकी पार्टी को यहाँ 85 सीटें मिली जी, 85 सीट मिली जी। उसके बाद इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल सारी जगह अपनी पार्टी बना दी, दिल्ली में भी जी। रिजल्ट 0। और 91 का चुनाव में बुरी तरह से हार जाते हैं जी। तो ये अभी तो वो उत्साहित हैं, ये टेम्परेरी उत्साह है। आप देखना जी। हिंदुस्तान के लोग, हरियाणा के लोग काम को वोट देते हैं जी। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली तो पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र का भी दखल है और वहाँ पैसा भी बहुत है। पंजाब को चलाना बड़ा मुश्किल काम है जी। पाकिस्तान से सीमा लगी हुई है, उग्रवाद का भी डर है और वैसे भी प्रदेश कमज़ोर है। और मैं तो ये आशा करता हूँ और कामना भी करता हूँ कि पंजाब में शांति बने रहे और अच्छे काम हो। अच्छे काम करेंगे तो लोग वोट दे देंगे जी। ये तो लोगों की मर्जी है, ये पब्लिक शिक्षा है। जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगी। अब बीजेपी को वोट काम की वोट मिली है, दोबारा रिपीट हुई है, तीसरी बार भी रिपीट होगी। नहीं, आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर लोगों ने विश्वास जताया है, पब्लिक का विश्वास है? ने पंजाब में जीता है, मैं मानता हूँ इसको कैसे झुटला सकता हूँ मैं, परंतु हरियाणा के अंदर उसका कोई स्कोप नहीं है। जो नेता हरियाणा के आप में जा रहे हैं वो पब्लिक ने बार बार रिजेक्ट किए हुए हैं, उनका इतिहास देख लो। वीरेंद्र सिंह आपकी पार्टी के नेता हैं सर? कहाँ वीरेंद्र सिंह बीजेपी के हैं? कौन कह रहा है वीरेंद्र सिंह? 25 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं। नहीं, ये सब अफवाह और झूठी है। वो गैर राजनीतिक कार्यक्रम अपना जन्मदिन पे या अपने राजनीतिक रूप से केजरीवाल को क्यों बुला रहे हैं सर? वो सबको बुला रहे हैं। माननीय रामविलास जी उसके संयोजक हैं, उस कार्यक्रम के संयोजक, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। केजरीवाल को नहीं, वो सुशील है, सुशील गुप्ता जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता, वो उसके दोस्त हैं, बुला रहे हैं उसको। हर पार्टी के आदमी को बुला रहे हैं वो जी। ओके, अगला सवाल जो है, आप मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं सर, क्या कुछ यहाँ कैथल के अंदर आपने मार्केट कमेटी के चेयरमैन एज ए चेयरमैन रहते हुए क्या किया? देखिए मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन रहा, मैंने पूरा निष्ठा से वहाँ काम किया जी। और जहाँ तक ये बात करते हैं ना किसान आंदोलन में जी, वहाँ मैंने देखा भी ये जो 3 कानून हैं ये किसान के हक में थे जी। जब मार्केट कमेटी के अंदर किसान बाहर माल नहीं बेच सकता था, व्यापारी बाहर से खरीद नहीं सकता, तो इसमें किसान को दिक्कत थी। इन 3 कानूनों में कहीं माल बेचो कहीं खरीदो, ये तो ऑप्शन दिया था एक, और इन कानूनों को मैं खुद रद्द कर सकता हूँ। एक किसान तीनों कानून खुद रद्द कर सकता था जी। कैसे कर सकता? मैं कॉन्ट्रैक्ट खेती नहीं करता जी। मान लिया आप पर 10 एकड़ ज़मीन है, आप कॉन्ट्रैक्ट खेती करते ही नहीं, आपके लिए तो कानून वैसे ही रद्द थे जी। मर्जी है, अपना ऑप्शन है, आपसे ऑप्शन था। फिर भी देश का वातावरण खराब ना हो, माहौल खराब ना हो, बड़े संयम और बड़े धैर्य से 1 सवा साल ये आंदोलन चला,
बीजेपी ने ना किसी गांव में घुसने की कोशिश की ज़बरदस्ती। बोले मोदी जी का आदेश था भी कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, जबकि होना ये चाहिए था हम अपनी बात रखें, वो किसान अपनी बात रखें। मैं मानता हूँ किसान नेता किसान की बात रखते हैं, उसको हक है। किसान अन्नदाता है, किसान इस देश का भगवान है, मैं किसान के हक में हूँ, पर उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए और पार्टी ने अपनी बात रखनी चाहिए। परंतु ऐसा वातावरण कुछ लोगों ने बना दिया, भोले भाले किसानों को ऐसा भगा दिया कि अपनी बात नहीं रखने दी। फिर भी मोदी जी ने कहा कि मैं ये 3 कानून लाया था, किसान के हक में थे, मैं अपनी बात किसान को नहीं समझा सका, देश का वातावरण खराब मैं नहीं करना चाहता, मैं इनको वापस लेता हूँ और पूरे देश से माफ़ी मांगता हूँ। क्या कारण है? और इससे पहले मैं बताता हूँ, नहीं पहले आप मेरी बात पूरी होने दो। इससे पहले इस देश में इमरजेंसी लगी, बड़े अत्याचार हुए, क्या इंदिरा जी ने माफ़ी मांगी? बिल्कुल नहीं मांगी। 84 के दंगे हुए, सिक्कों को जिंदा जला दिया, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। अपने साधु संतों पर गोली चलाई, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, नहीं किसी ने। अयोध्या में कांड हुआ, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। कितना बड़ा दिल किया प्रधानमंत्री जी ने, इस देश के किसानों से माफ़ी मांगी और बिल वापस ले लिए। जी, तो मतलब कि गलत किया, कानून वापस लेकर के नहीं, अच्छा किया, ताकि कई बार देश का वातावरण खराब हो जाए, आपसी भाईचारा खराब हो, उससे अच्छा कानून वापस ले लिए। जी, ये तो मानता है मोदी जी। ज़्यादा टाइम ले लिया सर, कई बार एक कोशिश होती है भी चलो ये काम ठीक हो जाए, मतलब समझा नहीं पाए। हाँ, मतलब समझा नहीं पाए, समझाने का मौका ही नहीं दिया, गांवों में घुसने नहीं दिया। 1.5 साल हो गया सर, 1.5 साल तक, इतना साल मतलब। और ये जो ये पर ये 1.5 साल का, ये तो पिछले 30 साल से किसान की मांग थी जो पूरी की थी। महेंद्र टिकैतर कर रहे थे। अच्छा, अब किसान नेताओं की देख लो, चुड़ूने के आदमियों की जमान जब्त होगी, जो अपने आप को लीडर समझता था। वो तो अलग चीज़ है सर। नहीं, वो लीडर कहाँ थे? नहीं, वो चुनाव लड़ने की अलग चीज़ है। टिकैत का खुद गांव में बीजेपी जीती, उसका बूथ पे बीजेपी जीती, और उसके कंस्टिट्यूएंसी क्यों नहीं जीती सर? इलाहाबाद के अंदर, बड़ौदा के अंदर देखिए, सरकार आपकी है ना सर। नहीं, आपने काम किया होगा ना, काम किया। कानूनों के दौरान की बात ही है सर ये। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बड़ौदा के अंदर पहले भी कांग्रेस की सीट थी, लोगों का। नहीं, बात ये नहीं, सरकार और इलाहाबाद में उसकी थी। सरकार ने कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करनी थी। नहीं, पॉजिटिविटी तो रहती है, सरकार काम करवाएगी। देखिए, ऐसी कैंडिडेट सही नहीं था क्या? ऐसी सरकार, कैंडिडेट भी ठीक था, सरकार भी हमारी थी, पर हमारी सरकार कभी किसी पर अपनी बात नहीं थोपती। लोगों की इच्छा है, जो अच्छा लगा उसको वोट दे दी, हम उसको मानते हैं, बधाई देते हैं उस जनता को। जी, तो क्या मानते हैं जो कृषि कानून वापस लिए सही फैसला था? देखिए, ये किसान का हक में थे, पर अगर किसान नहीं चाहता या कोई नेता उनको गुमराह कर रहा था, वापस ले लिए, ठीक है, तो शांति तो है। पीएम मोदी ने गलती करी वापस लेकर, सही फैसला नहीं, फैसला नहीं, उन्होंने माफ़ी मांगी है, वो फैसला सही है, ताकि कई बार देश हित की बात, देश हित के अंदर सोचना पड़ता है, देश में शांति बनी रहे। कई बार हम गांव के अंदर कोई पंचायत है और एक आदमी नहीं मान रहा, हम जो अच्छा आदमी उसको भी दबा दिया, भाई गांव बस जगह तोड़ टाल कर दे। मतलब समाज के हित की बात, समाज हित की, देश हित की बात। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए सर। ठीक है, धन्यवाद। तो ये रहे हमारे साथ राजपाल तंवर, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हरियाणा से हैं और पूर्व में मार्केट कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी कैथल जिले के 2 बार जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई पदों पर रहे हैं और कई विषयों पर हमारी बातचीत हुई है भारतीय जनता पार्टी को लेकर और सामाजिक कार्य को लेकर, नगर परिषद चुनाव को लेकर। फिलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।